वालेकुम एंड वेलकम बैक पीपल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और आप लोग अब रिकवर करना शुरू हो चुके होंगे, या तो फिर अपने ऑफिस या अपने कामों के अंदर मसरूफ होना शुरू हो चुके हैं। उसी तरीके से हम लोग भी नॉर्मल लाइफ में आना शुरू हो रहे हैं। टुडे इज द 4th डे ऑफ ईद, या इट इज द फर्स्ट डे आफ्टर द 3rd डे ऑफ ईद, एंड आवर हाउस इज अ डिजास्टर एट द मोमेंट। इट्स नॉट जस्ट दैट, इट स्टार्टेड विद पिजन्स। लेट मी टेल यू, एक्चुअली लेट मी शो यू व्हाट हैज हैपेंड। तो हम लोग जो दाना रखते हैं परिंदों का, वो यहाँ पर होता है और उन्होंने चेक इट आउट नीचे गिरा दिया है बिकॉज इट वॉज काइंड ऑफ एम्प्टी। अगर आप लोगों को नहीं दिखा है तो मैं आप लोगों को कैमरा चेंज करके दिखा देता हूँ एंगल। लुक एट दैट, ये इन्होंने नीचे गिरा दिया है। परिंदों ने भी कबाड़ा लगा दिया और इंसानों ने भी कबाड़ा लगा दिया। लुक एट द रूम। क्या हाल हो रहा है हमारे कमरे का। एंड इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू अ रूम। लेट मी शो यू कि बाहर का हाल क्या है। ये इस वक्त हमारा लाउंज है। एब्सोल्यूट डिजास्टर। एंड हु टू ब्लेम फॉर इट? अस We actually for once acted like animals, but we are not animals. So that's why we are on the task to clean this entire apartment from top to bottom. बहुत ज्यादा ईद हमने सेलिब्रेट की है और अच्छी से सेलिब्रेट की है, तो इसीलिए This is the aftermath of that बाकी अच्छाई। सारी चीजें भूल करना सिर्फ हम सेलिब्रेशन कर रहे थे, तो इस वजह से दिस इज द आफ्टरमैथ। क्योंकि जब आप लेजी हो रहे होते हैं ना, जब आप छुट्टी पे होते हैं, हाफ छुट्टी, तो फिर आप नहीं करते कुछ भी। इट एक्चुअली शोज के घर साफ करना इज अ कांस्टेंट टास्क और ये आपको अपनी जिंदगी के अंदर ना इम्बेड करना पड़ता है। तो दिस कम्स विद अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, अ लॉट ऑफ शेड्यूलिंग, स्ट्रक्चर, रूटीन। और अगर आप ये सब फॉलो नहीं कर रहे हैं तो दिस माइट हैपन। बिकॉज हम लोगों ने अपने आप को खुद थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी थी फॉर दीज 3 days। वी वर लाइक इन ईयर वी विल सेलिब्रेट ईद, जितना हम लोग कर सकेंगे हम उतना करेंगे। तो आई एम जस्ट शोइंग यू दिस व्यू ताकि आप लोग को ये पता चले कि हमारा घर साफ तो होता ही है हमेशा, लेकिन गंदा भी हो जाता है। और जब गंदा होता है तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से साफ भी करते हैं। There are low days. So, मकसद ये है कि हर किसी की जिंदगी में सब कुछ हर वक्त बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। There are days where you won't even feel like doing anything, and कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन मैं बिल्कुल यूं करके सारी चीजें जो है ना सफा चट कर देती हूँ, बिल्कुल चकाचक हो रहा होता है घर। इट्स नॉट जस्ट कि वी वर लो। I won't say कि ईद में we were low. We just did not wanted to relaxing and enjoying and all that. क्योंकि घर पे हमारे किसी को आना ही नहीं था। We had other plans and फिर हम we were like यार हम लोग इतनी देर में घर पे वापस आ रहे थे। सोचे जरा अगर 12 बजे आने के बाद हम लोग सफाई कर रहे होते तो हम अपना नहीं थी टीवी शो कब दिखते। हाँ, नहीं हिम्मत ही नहीं थी करने की। तो आज से हम बैक टू रूटीन आ चुके हैं, क्योंकि तो खत्म हो गई है। एडिट कर रही हूँ, सामान एक ऐड दी है वो एडिट कर रही हूँ, तो बस ये सारी चीजें बैक टू रूटीन आ रही हैं। मैं ईद का व्लॉग एडिट कर रही हूँ तो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। a little late but yes, yeah, a little late। नहीं, क्योंकि उस हिसाब से सही भी है ना। कल और वैसे भी आप लोगों का तो आज 3rd डे है ईद का। आप लोगों को क्या टेंशन है, एंजॉय करें। पाकिस्तान में 3rd डे है, पाकिस्तान में yes, भी हो सकता है। No, मे बी यूके में भी 3rd डे हो। Some people are Some celebrating. people celebrate with Morocco and Pakistan ना, तो इसी वजह से हम लोगों की तो छुट्टी खत्म हो गई है। इवन दो जब मैंने ईद के दूसरे दिन चांद देखा तो आई वाज लाइक यार ये तो दूसरे दिन का भी चांद नहीं लग रहा है, ये तो तीसरे दिन का चांद लग रहा है। या नेवर माइंड, बट इट वाज समथिंग। आई एम गोना गो बैक टू माय क्लीनिंग रूटीन। आप लोग कवल से बात कर लें। नहीं, मुझसे, मैं एडिट कर रही हूँ, अगर मैं बात करूंगी तो प्रॉब्लम है, ये नहीं हो सकेगा। ये व्हाट दिखा दो ओह कि ये कवल आपको कुछ दिखाना चाह रही। होल्ड ऑन, ये लो यार। अगर आप लोगों में से भी किसी को PCOS है एंड अगर आप लोग जो है मायोडिचिरोनिसोटॉल खा रहे होते हैं, बट वो जो टैबलेट फॉर्म में आप लोग खा रहे होते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम हो रही होती है, देन ये जो है ना गमीज़ हैं नोवोमिन्स की, ये बहुत ज़बरदस्त हैं। मतलब मुझे बहुत मज़े की लग रही हैं और ये ना काफ़ी अच्छी हैं। खाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लिटरली मैं इतना परेशान आ गई थी, मायोडिचिरोनिसोटॉल खा के। इतनी बड़ी बड़ी गोलियां होती थी। मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में साइज़ दिखाती हूँ उसका।
वो 4 खानी होती थी मुझे, और मैंने छोड़ दिया था वो फिर खाना, क्योंकि मुझे था कि यार ये कौन खाएगा, निगलेगा कौन ये इतनी बड़ी बड़ी गोलियां। फिर उसके बाद जो है ये मेरी ज़िंदगी में आई, एंड अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है खाने में। मैं दिखा भी देती हूँ आप लोगों को। तो मैंने सोचा कि यार आप लोगों में से जिसको प्रॉब्लम होती है, एटलीस्ट ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन नहीं है उन लोगों के लिए, और दिस इज़ रियली हेल्पफुल मेरे हिसाब से। बट दिस इज सो गुड। तो अगर आप लोगों को PCOS है, एंड दिस ऑल्सो हैज मैग्नीशियम, जिंक, आई थिंक, विटामिन D3, फॉलिक एसिड, B6, B12, सब कुछ है इसके अंदर। दिस इज रियली गुड। चलें, ये थी मेरी टिप आप लोगों के लिए। मैंने एक खाई ना, हाँ मुझे दूसरी खानी है क्योंकि इसकी सर्विंग 2 की होती है। तो आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं इस टाइम लैप्स के अंदर कि घर का सारा काम करते करते हमारा टाइम गुजर रहा है। कंवल ने सारा व्लॉग एडिट करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है, वाइल आई वांटेड टू गेट अ हेड स्टार्ट ऑन द क्लीनिंग बिट। और फिर उसके बाद सारा किचन साफ करने के बाद आई जम्प्ड इनटू क्लीनिंग द रूम। वहाँ पे थोड़ा सा सेटअप चेंज करना है और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है जो कि कंवल ने आके मुझे बतानी है कि क्या करना है, कैसे करना है। अभी फिलहाल जो मेन टास्क रह गया मेरे लिए काम करने का, वो है बेडशीट को चेंज करना। और मैं आपको एक बात बताऊं, बेडशीट के साथ हो गया है एक मिसहैप। वो मिसहैप क्या है? वो ये कि हम लोगों ने गलती से अपने लिए किंग साइज के बजाय डबल बेड साइज ऑर्डर कर दिया है, और वो फंस रही है इधर उधर। थोड़ी सी खुलेगी बेडशीट तो हम लोग इससे गुजारा कर लेंगे, क्योंकि मंगवा तो लिए है, अब कुछ और कर नहीं सकते, इसको वापस नहीं कराएंगे, लेकिन वी आर गोना यूज इट फॉर श्योर। अभी आप लोग ये देखें कि साइडों से इस तरीके से क्रम्बल हो रही है, क्योंकि हमने जबरदस्ती इसको ना तोड़ मोड़ के, बिस्तर को तोड़ मोड़ के इसको घुसाया है साइडों में। ऑल एल्स फेल, हम इसकी जो फिटेड शीट का वो जो क्या कहते हैं इलास्टिक है ना, वो हम उसका हटा देंगे तो ये पूरी खुल जाएगी, तो बेडशीट की तरह इसको यूज करना शुरू कर देंगे हम लोग। बट ये फिटेड है, इट इज गुड। हर चीज का है उसामा के पास, जुगाड़ू तो हम हैं हमेशा से। तो कलर देख रहे हैं आप, कितना प्यारा कलर है यार। इट इज सच अ कूल नाइस कलर। स्प्रिंग के साथ तो बड़ा मजा आने वाला है यार इसके अंदर। इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है। हाँ, 100% पॉलिएस्टर है, बट इट्स स्टिल सो गुड। जस्ट वांटेड टू गिव यू गाइस दिस टाइनी अपडेट। बेचारे कबूतर आ रहे हैं बार बार और वो हमें देखते हैं और फिर उड़ के चले जाते हैं, लेकिन भाग जाते हैं। क्या करें हम लोग, इट इज व्हाट इट इज, वी हैव टू गेट बैक टू वर्क। सी यू इन अ बिट। इट सीम्स लाइक दैट इट्स योर लकी डे। क्यों? क्योंकि हम लोग आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर काफी सारी टिप्स ट्रिक्स शेयर कर रहे हैं। कंवल ने ये ऑर्डर किया है अमेजिंग सा क्विल्ट क्लिप टिकटॉक शॉप से। इसका लिंक वैसे डाल दिया है, येलो बास्केट तो यहाँ पे नहीं होती, डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अगर आप लोगों को देखना है या थोड़ा सा और मालूम करना है तो आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं थोड़ी डिटेल के अंदर, इफ यू हैव एक्सेस टू टिकटॉक। अदरवाइज आप लोगों को बता दिया है, इट इज कॉल्ड क्विल्ट क्लिप। गूगल कर लें, वेरी इजी टू, मतलब आप कहीं से भी ऑर्डर कर लें, टिकटॉक से जरूरी नहीं है, नाम इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, आप कहीं से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपको भी हमारी तरह प्रॉब्लम होती है। बड़ा फिट प्रोडक्ट है यार, बड़ा फिट प्रोडक्ट। हमारा कंफर्टर ना डुए से इधर उधर भाग रहा होता था। 6 मंगवाए हैं हमने ये, लेकिन आप जितने भी चाहे मंगवा लें, आई थिंक 6 आर गुड इनफ, क्योंकि एक साइड पे 3 आप लगा लें तो इसीलिए आपका कंफर्टर सिक्योर हो जाएगा। बस ये वीडियो हमने सोचा कि अभी इसमें ये टिप आप लोगों के लिए ऐड कर देते हैं, हम ये काम कर रहे हैं तो हमने सोचा आप लोगों को भी फ़ायदा हो जाए थोड़ा सा। कहीं से भी ऑर्डर करना है कर लें यार, मैं आप लोगों के लिए बस उसका नाम लिख दूँगी। हम घर की सफाई तो कर ही रहे थे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, तो इसीलिए मैंने उसामा को बोला कि यार चलते हैं रिटेल पार्क। और आई थिंक किसी सब्सक्राइबर ने भी मुझे बोला था कि जो है इसका टूर दे दें। अभी आई थिंक उतना टाइम तो नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ से दिखा देती हूँ कि यहाँ पे नेक्स्ट होम है, नेक्स्ट में ऊपर ही कोस्टा भी बना हुआ है, फिर किचन आइटम्स के लिए भी एक स्टोर है वहाँ पे, वो पाउंडलैंड है, उसके अलावा एक और भी शॉप है आगे, तो मैं दिखा दूँगी यहीं जाते जाते ही, ठीक है। और मैकडॉनल्ड्स बना हुआ है, स्टारबक्स बना हुआ है जहाँ पे हम लोग नहीं जाते हैं और ये हॉबी क्राफ्ट है, और सुपर ड्रग्स है यहाँ पे। आई थिंक पहले आर्गोस भी होता था, लेकिन अब वो बंद हो चुका है। हमें तो जाना है B&M, तो यहाँ पे B&M भी है, हम जाएंगे स्ट्रेट B&M में, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घर की, तो उसकी वजह से जो है ना मुझे कुछ रैक्स चाहिए थे ताकि मैं अपनी चीज़ें ज़रा बेहतर तरीके से रख सकूं। उसामा कॉइन गाड़ी में रखा है हमारे पास, वाले कॉइन डलते ही नहीं है। फिर 1 पाउंड का होगा तो जाएगा, होगा ना, हो सकता है हो कोई 1 पाउंड का कॉइन हमारे पास। ओहो, चलो देख लो, क्या पता कुछ निकल आए। ट्रॉली चाहिए तो फिर कॉइन तो चाहिए होगा ना, कैश ही नहीं रखते हम कभी भी।
ना कैश ना कॉइन्स। मेरे हालात बड़े बुरे थे, लेकिन मैं फिर भी किसी तरह कूल बनकर आ चुकी हूँ, ग्लासेस लगा कर एंड जैकेट पहनकर। सामने बोला अभी अपने हिसाब से सर्दी गर्मी सब एडजस्ट हो जाती है तुम्हारी। मैंने कहा यार अभी ठीक है, कोई मसला नहीं है, सही लग रहा है, अभी वेदर ओके है। सारा सामान हाथ में उठाना पड़ेगा। हाँ, सारा सामान हाथ में ही उठाना पड़ेगा आपको। चलें, शुरू हो गया आते के साथ ही। जल्दी जल्दी जो लेना है बस लेके निकलो। मैंने कहा मतलब मुझे रटा हुआ थोड़ी है कौन से सेक्शन में क्या है, बंदा देखे भी ना, इसके साथ तो आना ही जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर चीज़ में बस भागते रहो इसके साथ, बीच में डाल देगा कुछ भी कि यहाँ जाना है फिर यहाँ जाना है। शेल्फ सबसे आखिर में रखे हुए हैं, पढ़ती चली जा रही हूँ मैं फर्नीचर एंड DIY, वरना ये आदमी मेरा जो है ना हशर कर देगा अभी। आई थिंक सारे हस्बैंड एक ही तरह के होते हैं। यहाँ पे ये रहा शेल्फ, ये लेना है मुझे, असल प्यारा लग रहा है ना। अच्छा, ये वाले शेल्फ्स हमें इसलिए लेने हैं क्योंकि इनको ना हैंग करना आसान है, ये कमांड से भी हैंग हो जाते हैं, हमें ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी यहाँ पे जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं ना, ज़्यादातर उनमें ड्रिल करना पड़ता है एंड वी डोंट वांट टू डू दैट, क्योंकि घर हमारा रेंट का है, ज़ाहिर सी बात है, तो इसीलिए हम ये नहीं कर सकते। आगे चलते हैं और ऑप्शंस हैं आई थिंक आगे। यहाँ से तो आई थिंक बस यही शेल्फ्स चाहिए थे मुझे, किचन के लिए चाहिए थे शेल्फ्स, और उसके अलावा मुझे बेडरूम के लिए अपने शेल्फ्स चाहिए थे, तो ये सब ले लिए हैं। डिफरेंट कलर्स में हैं। एक जो है वो एक की लकड़ी इस तरह की है ग्रे कलर की, और एक की लकड़ी वैसी ही है वुडन, जैसे हमारे ऑलरेडी घर पे लगे हुए हैं, तो इस तरह के। मुझे ये 2 टायर वैनिटी टर्नेबल शेल्फ भी चाहिए, तो मुझे ये काफ़ी आसान रहेगा, मैं अपनी फाउंडेशन ये वो सब कुछ इस पर रख दूँगी। और इसके अलावा मैं देख रही हूँ अभी कि और क्या क्या ले सकते हैं जो कि मुझे हेल्प करे ऑर्गेनाइज़ करने में अपनी चीज़ें थोड़ी सी। उसामा यहाँ ना ड्रेसिंग टेबल के अंदर जो ड्रॉअर है उसके अंदर की स्टोरेज के लिए सब सेट करके देख रहा है कि कितने आएंगे। आई थिंक ये छोटा है और भी अभी, मतलब वो ड्रॉअर बड़ा है। हाँ, ड्रॉअर बड़ा है हमारा। That's a good thing, हाँ। I don't know कि उसमें क्या सामान, मुझे अभी पता नहीं है कि उसमें क्या क्या सामान रखे हुए हैं हमने, तो उसको सब कचरा है उसमें। आई नो सब कचरा ही है, पेपर्स हैं, पेन्स हैं, वो कहाँ करेंगे, कचरा है भी और नहीं भी है, तो वहाँ से हटाना पड़ेगा। That's the thing। सही है। अच्छा, मैं ये ले रही हूँ अपने लिए, ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा। ब्रशेस, लिपस्टिक्स, आई पेंसिल्स, सब कुछ इसमें आ जाएगा। जब हम आए थे तो हमें लगा था कि 5 पाउंड मैक्सिमम 50 पाउंड लगेंगे। 5 पाउंड की चीज़ें हैं। ओह माय गॉड, 100 पाउंड लग गए। हाँ, क्योंकि चीज़ें अच्छी खासी चाहिए थी। हाँ, इतना सामान। चलें, अब मैं उसामा से पूछती हूँ क्या हम नेक्स्ट चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं, या फिर वो गुस्सा करेगा। लेट्स सी, अगर बोलेगा कि चल सकते हैं तो फिर हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे। मासूम शौहर ने मुझसे पूछा कॉफ़ी पीनी है, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, घर पे बहुत काम है, इसलिए हम कॉफ़ी वगैरह नहीं पी रहे, घर जाकर ही देखेंगे, क्योंकि अब तो मशीन भी रखी है यार, बाहर कॉफ़ी पीने का क्या सेंस बनता है। खैर, यहाँ पे मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत विज़िट करा देती हूँ, दिखा देती हूँ कि क्या क्या है। ये देखें, यहाँ पे फर्नीचर की शॉप है, और यहाँ पे आई थिंक किचन की शॉप है बेसिकली ये। यहाँ पे किचन पूरे सेट हुए हुए मिलते हैं, आप बनवा सकते हैं, क्योंकि हर जगह वही नज़र आ रहा है मुझे। हाँ, ये देखें, पेट सेट्स, अफोर्डेबल लग्जरी। ओके, आई डोंट नो, अभी हमने तो लिया नहीं है। ये देखें, ये पूरा किचन का सेट बना हुआ है यार, कितना प्यारा लग रहा है किचन। हमारा घर हो तो कर सकते हैं। अभी कितने का लगा हुआ है, 10.5 का है ये वैसे, लेकिन ये 5.5 का लगा हुआ है। इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट भी मिलता है यहाँ पर। दिस इज़ रेन होम, या मेड इन द UK। और फिर उसके बाद ये है पाउंडलैंड। यहाँ पे तो वही खाने पीने की हर चीज़ छोटी से छोटी मिलती है। लेट्स गो इन, मैं यहाँ पे आपको ले जाती हूँ। शर्ट्स लगी हुई हैं यहाँ 5-5 पाउंड की, स्वेट शर्ट्स, बट क्वालिटी अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। आई लाइक दीज चिप्स, ये काफ़ी अच्छे होते हैं केटल के। पाउंडलैंड से ना आपको ये सारी चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी, जैसे बॉडी वॉश है, सोप्स हैं, ये सब कुछ 1-1 पाउंड का मिल जाएगा। अरे, हमने तो आपको वो स्टोरी भी नहीं बताई है। ओके, बतानी है, उसामा से बोलती हूँ कि हम आप लोगों से इस बारे में बात करते हैं। ये देखें, यहाँ पे भी होम डेकोर के लिए जैसे अब कैंडल्स रखी हुई हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं।
ये रखने में भी अच्छी लगती हैं। फिर ये देखें काफ़ी बड़ा सेक्शन है जो कि सिर्फ और सिर्फ क्लोथिंग का है, स्टार्टिंग फ्रॉम 12 पाउंड। आई थिंक ये सब किचन का सामान है यहाँ पर, है ना, किचन का सामान है ये सब। नाइस। और कुछ लेना है सामान आपने? ये तो 1 लीटर से ऊपर ही होगा। यहाँ पे देखें ये सारी जो है 1 पाउंड में चीज़ें लगी हुई हैं। काफ़ी बड़ा सेक्शन है, बट अब वही है, इसमें से हलाल ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हलाल ऑप्शंस हर जगह नहीं मिलते ना आपको। उसामा का ये देखें, उसामा को ये पसंद है ना, मैंगो एंड पैशन फ्रूट योगर्ट ये रखा हुआ है, ये कम का है यहाँ पर। ये देखें यहाँ पे डील्स वाली चीज़ें रखी हुई हैं जो वाव डील्स में आती हैं। ओह वीगन क्लासिक, ओह मुझे आइसक्रीम मिल गई अपनी, मुझे आइसक्रीम मिल गई अपनी, ये 2 पाउंड की है। जिसके बाद वीगन क्लासिक, ओह वीगन क्लासिक तो और सस्ती है, 1.5 पाउंड की है। मैं तो ऐसे ही आ गई थी इस तरफ। वीगन है ये भी। पिज़्ज़ा पकड़े, पिज़्ज़ा, केड़ा पिज़्ज़ा? ओ डबल चीज़ लोडेड नीचे रखा हुआ है, स्टफ्ड। यार ये तो बड़ा सस्ता है उसामा, टेक अवे स्टफ्ड। ये उप्स, ये मुझे चीज़ें मिल गई हैं ना, आई एम रियली हैप्पी। ओ हलाल भी मिल गया। ये देखें हलाल सेक्शन, वेजिटेबल समोसाज रखे हुए हैं, स्प्रिंग रोल्स रखे हुए हैं ताहिरा के, पाउंडलैंड हमारे घर के करीब होना चाहिए, है ना, सस्ता है काफ़ी यार। ये देखिए हलाल वो भी रखी हुई हैं, जनान। चिकन स्ट्रिप्स, हाँ जनान नहीं जहान की। और ये चिकन नगेट्स भी रखे हुए हैं। आई एम नॉट मेकिंग पकौड़ाज उसामा, आई नो। यार ये मैंने कभी नहीं देखा, नाचो चिकन बाइट्स बड़े फिट लग रहे हैं लेकिन मैं नहीं खा सकती। लेना हमें कुछ भी नहीं था पाउंडलैंड से, और देखें क्या क्या ले लिया हमने। आप लोगों की वजह से घुमाना था ना। लेकिन नहीं, बहुत अच्छा हुआ। मैं बहुत टाइम से ये आइसक्रीम ढूंढ रही थी, नहीं मिल रही थी। लेना है सामान, जैसे वन टाइम हाँ हाँ, क्योंकि खाना नहीं होता, कभी मूड होता है तो फिर खा लेता है बंदा। बस यही वाले ही हैं, ओके। हम नहीं ले रहे ये वाले बैग्स। बहुत रखे हैं, फारे ही होते रहते हैं। 15 बंदे हैं उसामा, और 15 ऑफ दीज ही बोला था तुमने। आज का दिन अभी बाहर का ख़त्म नहीं हुआ है, हम लोग आ गए हैं वेन्यू 360। जिम भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे लिखा हुआ था जब मैं एंट्रेंस पे थी ना, तो वहाँ पे दिख रहा था। बिल्कुल ओल्डी के बराबर में है एंड रिटेल पार्क के ऑपोजिट है ये देखें, यहाँ पे बालकनी रेस्टोरेंट एंड बार है, स्पोर्ट फैसिलिटीज़ है, लाइफलिनेस हेल्थ क्लब है, फिर रिवर साइड इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। चलें अंदर चलते हैं, लेट्स सी व्हाट वी कैन फाइंड हियर। दिखने में ही इतना प्यारा लग रहा है कोई, तब बाहर का एरिया आप चेक करें, यहाँ का माहौल है। मुझे नहीं पता मैं कितनी वीडियो बना सकती हूँ। यहाँ पे शावर वगैरह के लिए काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं यार, मतलब साफ़ है, हेयर ड्रायर भी दिया हुआ है, और यहाँ पे लॉकर रूम है ये पूरा। दिस इज़ गुड। चलते हैं बाहर। इस तरीके से कुछ दिखता है। ये रेस्टोरेंट है सामने और रिसेप्शन है नीचे, और यहाँ पे पूरा जिम है अंदर बना हुआ है, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकती। उसामा ने फ्रूट चाट बना ली है, मैंने खा भी ली है फ्रूट चाट एक्चुअली, बस ऐसे इस तरह बनी है। और स्प्रिंग रोल उसामा लेकर आए थे ना, अच्छे नहीं है, मैं इससे अच्छे बनाती हूँ। यार ये यहाँ पे हमने सारा सामान रखा हुआ है जो हम B&M से लेकर आए हैं। मोर एडिड, जितना घर फैला हुआ था इसने और एडिशन कर दिया उसमें। लेकिन अभी हम हाँ थोड़ा सा अभी फारिग हो जाएंगे ना तो फिर सेटिंग करते हैं इंशाल्लाह घर की। और क्या करना है उसामा? हाँ मैं खाना बना रही हूँ। अच्छा मैंने खाए नहीं है, मैं तुम्हें वही वाले दे देती हूँ, मैंने हाथ ही नहीं लगाया उन चिप्स को। ये देख रहे हैं आप लोग क्या फैला हुआ है घर। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ास बनाना शुरू कर दिए हैं, ग्लूटेन फ्री, डेयरी फ्री एंड वो नॉर्मल वाला है जो उसामा का है। मैं बहुत ही जुगाड़ू बेस बनाने वाली हूँ इसकी। और चलें आप उसामा के लिए चिप्स लेकर आते हैं। ये लें उसामा। थैंक यू। you're welcome। अच्छा अभी ना हमने ये चीज़ भी बनानी है। इसमें हमने सेंटर टेबल मंगवाई थी, सेंटर कॉफ़ी टेबल बोल सकते हैं आप लोग इसको। और ये वाला जो है ये वो है बारबेक्यू ग्रिल, इसको भी करना है अभी असेंबल, लेकिन आज होगा नहीं होगा नो आइडिया। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना ये पिज़्ज़ा। ये ग्लूटेन एंड डेयरी फ्री है, और उसामा वाला भी मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को।
वो जो है आई थिंक डबल चीज़ पिज़्ज़ा है शायद वो। उपसी उपसी उपसी, यहाँ पे सही रहेगा ये लेवल। ये देखिए ज़बरदस्त लग रहा है ना। अभी जब बेक होगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। भाई ये देखिए हम B&M से कितनी प्यारी चीज़ लेकर आए हैं। ये बर्ड फीडर लेकर आए हैं हम। ये स्टैंड की तरह है ना, तो इसमें वो गार्डन वाला सीन नहीं है कि आपको कहीं उसको घुसाना पड़ेगा डिग करके एंड ऑल दैट। ऐसा कुछ नहीं है, ये आसानी से स्टैंड की तरह खड़ा हो जाता है। I have to go bring my toolbox. यस, इस तरीके से ये अच्छा खासा बड़ा है। लेकिन अब देखते हैं कि उसामा को बस ये हो रहा है कि पता नहीं पिजन, क्योंकि हमारे पास काफ़ी मोटे मोटे पिजन है ना, उनकी हाइट भी अच्छी खासी है, तो पता नहीं वो आएंगे या नहीं आ सकेंगे, इसके अंदर खाना आसान होगा उनके लिए या नहीं। असल में हमारा जो रीज़न है हम जो लेकर आए हैं ना, ये वो इसलिए क्योंकि वो मिट्टी का बर्तन है और जितने भी परिंदे आते हैं ना वो ये गिरा देते हैं। तो आज भी लिटरली उसामा कूद कर गया है उस तरफ और उसने वो उठाकर जो है ना फिर से वापस से ऊपर रखा है। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से हम लोग ये स्टैंड लेकर आए हैं कि यार भरना भी आसान है इसके अंदर, गिरेगा भी नहीं और परिंदे आराम से खा भी लेंगे सब। वो गिरता लेट्स इसलिए सी। भी है क्योंकि खाली होता है। खाली होता है ना, और हाँ वो उड़ते जब हैं तो हाँ शायद वो फोर्स लगती है, तो हाँ, और डर के ढलान मारे पे- उठते हैं मुझे लगता है। ढलान पे रखा हुआ है, किसी प्लेन सरफेस पे नहीं रखा हुआ, तो इसकी वो जगह चेंज होती रहती है उसकी। दैट इज द प्रॉब्लम। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये। I like it, I love it। हाँ लेकिन अच्छा है, सही है। बाहर रखेंगे तो सही रहेगा उसामा। बस ये मुझे हो रहा है कि हाइट होनी चाहिए थी थोड़ी और, हाइट कम है इसकी। चले हम ज़रा रख कर ट्राई तो करते हैं इस पे कैसा लगता है, कैसा लगे है। परिंदों को पता ही नहीं चलेगा। चल जाना चाहिए पता उसामा, क्यों नहीं चलेगा। हम बाहर की तरफ रख दें क्या इसको, ये उड़ जाएगा मुझे लगता है। I'm gonna put it here just in case उनको हो कि ये इसमें खाना होता था और यहाँ तक आए और फिर ये दिख जाए उन्हें। अच्छा उसामा का आइडिया ये है कि ये जो ऊपर हैट लगाई हुई है ना हमने, ये ना रखें, इसको हटा दें। अब हम एक ट्राई करके देखते हैं, हटा देंगे वरना। अच्छा भाई खाना रेडी हो चुका है। अब बस ये उसामा वाला पिज़्ज़ा है, ये मेरा वाला पिज़्ज़ा है। हम इंजॉय करेंगे अब डिनर एंड आप लोगों से मिलेंगे अगले व्लॉग में। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।